ग्रीष्म ऋतु की एक अत्यंत उष्ण संध्या थी, जब सूर्य की अंतिम किरणें प्राचीन और विशाल प्रतापगढ़ के हवेली के पत्थरों को स्पर्श कर रही थी। इस ऐतिहासिक हवेली की दीवारें अपने भीतर सदियों पुराने रहस्य, रूढ़िवादी परंपराएं और अनगिनत अनसुनी सिसकियां समेटे हुए थी। हवेली का विशाल प्रांगण उस समय सन्नाटे में डूबा हुआ था, जब रसोई की ठंडे और सीलन भरे फर्श पर वैदेही अनाथ की तरह बैठी हुई सिसक रही थी। वैदेही के शरीर पर एक अजब सी कमजोरी छाई हुई थी और उसका जीवन एक भयंकर काले अंधकार में घिर चुका था। कुछ महीने पहले ही एक भयावह और डरावनी रात ने उसकी संपूर्ण दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया था और अब उसके जीवन की वास्तविकता उसके वजूद में पल रही थी। उसी क्षण हवेली की बड़ी बहू सुमित्रा देवी अपने कठोर और कड़क कदमों से चलती हुई रसोई के द्वार पर आकर रुकी। उनके चेहरे पर हमेशा एक भयंकर अकड़ और घृणा का भाव रहता था। जब उन्होंने वैदेही को उस अवस्था में देखा तो उनके मुंह से नफरत और गुस्से की ऐसी आग निकली जो किसी को भी अंदर तक हिला सकती थी। उन्होंने बिना एक पल की भी देरी किए वैदेही को वहीं ठंडे फर्श पर जोरदार धक्का दे दिया और कड़े शब्दों में बोली कि इस अभागिन और कुलक्षणिक लड़की को देखकर उन्हें उल्टी आती है और उसे तुरंत उनकी नज़रों के सामने से हटा दिया जाए। सुमित्रा देवी के मन में वैदेही के प्रति जरा भी दया नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस लड़की की माँ भी अपने समय में इस प्रकार अपने खानदान की मर्यादा को कलंकित करके भागी थी और ठीक वही खून इस अनाथ लड़की की रगों में भी दौड़ रहा है। वैदेही के ताऊ और हवेली के अन्य लोग भी इस बात से भयंकर रूप से डरे हुए थे कि यदि ये बात बाहर फैली तो उनके खानदान की इज्जत और प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। इसी खौफ और सामाजिक बदनामी से बचने के लिए परिवार के बुजुर्गों ने एक कठोर निर्णय लिया और वैदेही का जबरन विवाह सुमित्रा देवी के बड़े बेटे रुद्राक्ष के साथ तय कर दिया। रुद्राक्ष इस हवेली का सबसे प्रतापी, गंभीर और अपने उसूलों का पक्का युवक था, जो शहर के बड़े कारोबार का संभालता था और अपने अहंकार तथा रुतबे के लिए जाना जाता था। रुद्राक्ष वैदेही को देखना तो दूर, उसके साये से भी नफरत करता था। जब उसका विवाह जबरन वैदेही के साथ करा दिया गया तो वह रोज़ सुबह उठकर वैदेही के उस बदलते हुए रूप और उसके जीवन पर ताने कसता था। वह भरी महफिल या एकांत में अक्सर उससे कहता कि उसने अपने किसी अज्ञात पाप का बोझ और अपने प्रेम प्रसंग का कलंक उसके माथे पर जबरन थोप दिया है। वैदेही हर रोज अकेले में बैठकर आंसू बहाती थी और भगवान से फरियाद करती थी कि उसने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है और उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन इस विशाल हवेली में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हर कोई उसे ही गुनहगार और चरित्रहीन मान रहा था। दिन बीतते गया और 9वां महीना आते आते वैदेही की प्रसव पीड़ा और शारीरिक अवस्था ने अत्यंत गंभीर रूप ले लिया। आखिरकार एक भयंकर तूफान भरी रात को वैदेही ने एक अत्यंत सुंदर और चांद जैसे प्यारे से बालक को जन्म दिया। लेकिन जब परिवार के लोगों और सुमित्रा देवी की नज़र उस नवजात शिशु के चेहरे पर पड़ी तो हवेली में एक भूचाल आ गया। बच्चे की दाई आंख के ठीक नीचे एक कुदरती लाल दिल का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर सभी लोग अवाक रह गए। सुमित्रा देवी गुस्से से पागलों की तरह चीखने लगी और कहने लगी, इस बचलन लड़की ने रात के अंधेरे में अपना मुंह काला किया है और अब अपने पाप को छुपाने के लिए हमारे मासूम परिवार और वंश पर झूठा कलंक मढ़ रही है। उन्होंने वैदेही को धुतकारते हुए कहा कि तेरी माँ ने भी यही किया था। वह भी किसी अज्ञात शत्रु के साथ भागकर इस खानदान में आई थी और ना तो उसकी कोई जात का पता था और ना ही खानदान का। वो तो अपने गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से चली गई, लेकिन तुझ जैसी आवारा और कुलक्षणिक लड़की को हमारे गले बांध गई।
सुमित्रा देवी का जहर उगलना जारी था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि वैदेही में थोड़ी भी गैरत बची है तो वो इस हवेली को छोड़कर तुरंत कहीं और दूर चली जाए, नहीं तो वह उसे इस जमीन में जिंदा दफन कर देगी। वैदेही का कोमल शरीर और उसके हृदय इस अपमानजनक शब्दों को सुनकर छलनी हो चुका था। उसकी आंखों से आंसुओं की मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के सबसे बुजुर्ग सम्मानित मुखिया घनश्याम दास के सामने जा खड़ी हुई। घनश्याम दास के कंधे उम्र के बोझ से झुके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक निष्पक्ष न्याय की चमक थी। वैदेही ने उनके चरणों के पास बैठकर सिसकते हुए कहा कि दादा जान, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस हवेली के भीतर किसी ने मेरे साथ अज्ञानता और धोखे में एक ऐसा जघन्य अपराध किया है जो शब्दों से परे है। मैं अपनी इज्जत और इस खानदान के डर की वजह से चुप रही थी, लेकिन अब जब मेरे इस कसूर के बच्चे की वजह से पूरे दुनिया के सामने मेरी धज्जियाँ उड़ने वाली हैं तो मैं खामोश नहीं रह सकती। वैदेही ने रोते हुए वह खौफनाक सच भी बयां कर दिया कि कैसे वे कुछ समय पहले चुपचाप शहर के एक गुप्त चिकित्सालय में अपनी सहेली के साथ गई थी, जहां उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। उसने कहा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी सीधी सादी जिंदगी में इस बर्बाद हो जाएगी। सुमित्रा देवी ने बीच में आकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि यह लड़की कितनी बेशरम और बेहया है जो बुजुर्गों के सामने ऐसी गंदी बातें कर रही है। उन्होंने घनश्याम दास से कहा कि आप इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए, इसे तुरंत इस घर से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन घनश्याम दास ने अपनी भारी और रौबदार आवाज़ में सुमित्रा देवी को एक ही झटके में चुप करा दिया। घनश्याम दास ने वैदेही के सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ रखा और अत्यंत प्रेम तथा गंभीरता से पूछा कि मेरी बच्ची, तुम्हें तनिक भी संदेह है कि वह कौन था जिसने तुम्हारे साथ वह कुकृत्य किया? क्या तुम्हें उसकी कोई शारीरिक बनावट या कोई निशानी याद है? तुम बस एक बार उसका नाम लो, मैं उसी क्षण उसका विवाह तुमसे करवा दूंगा ताकि इस कलंक का हमेशा के लिए अंत हो जाए। वैदेही ने सहमी हुई नज़रों से चारों तरफ देखा और अंत उसने उस कमरे में जिस शख्स का नाम लिया उसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का खून सून पड़ गया। घनश्याम दास को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने अविश्वास से पूछा कि क्या तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, क्योंकि वह एक ऐसा इंसान कतई नहीं हो सकता। किंतु वैदेही की आंखों में जो दर्द और अटूट विश्वास था वो साफ कह रहा था कि उसने जो नाम लिया है वही इस सत्य का एकमात्र हकदार है। घनश्याम दास ने एक लंबी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि वह वही व्यक्ति है तो मैं इसी आगामी शुक्रवार को तुम्हारा विवाह उसके साथ संपन्न करवा दूंगा ताकि हवेली की मर्यादा बची रहे। यह सुनकर वैदेही का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वे जानती थी कि इस निर्णय का परिणाम इस हवेली के लिए कितना भयंकर और विस्फोट होने वाला था। उधर हवेली के भारी परिसर में विशाल आम के पेड़ों के झुंड के पास जीवन अपनी अलग ही चाल चल रहा था। रुद्राक्ष अपनी लग्जरी गाड़ी से उतरकर जब सीधे हवेली के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहा था, तब उसकी तीखी नजरें आम के पेड़ पर पड़ी, जहां वैदेही कच्ची केरियां तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ी हुई थी। वैदेही का लंबा दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और उसके घने काले बाल उसकी पीठ पर बिखर रहे थे। जमीन पर उसकी छोटी बहन नादानी से हंस रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के माथे पर गुस्से के गहरे बल पड़ रहे थे। वह तेजी से उसी दिशा में आगे बढ़ा। उसकी भयंकर आवाज़ को सुनकर छोटी बहन तो वहां से भाग खड़ी हुई, लेकिन वैदेही के लिए उस ऊंचे पेड़ से उतरना असंभव हो गया। उसके पैर डालियों के बीच लटके हुए साफ दिखाई दे रहे थे और वह किसी भी तरह उस भयंकर नज़रों से बचना चाहती थी। रुद्राक्ष ने पेड़ के नीचे पहुंचकर अत्यंत
रखे हुए और जहरीले शब्दों में कहा कि तुम पर और तुम्हारी हरकतों पर हमेशा पहरा रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ की तरह तुम भी इस कुल में कोई ना कोई बड़ा कलंक जरूर लगवाओगी। रुद्राक्ष ने गुस्से से भरते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर जरा भी लाज शर्म नहीं बची कि हवेली के तमाम मुलाजिम और कामगार इधर उधर घूम रहे हैं और तुम इस तरह पेड़ों पर चढ़कर अटखेलियाँ कर रही हो। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है और तुम्हारी अकल कहाँ घास चरने गई है। रुद्राक्ष का ये क्रूर व्यवहार देखकर वैदेही का दिल दहल उठा और वह पसीने से तरबतर हो गई। रुद्राक्ष ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर जोर से झिंझोड़ा और चेतावनी दी कि यदि भविष्य में वह इस तरह बिना चादर और दुपट्टे के आंगन में दिखाई दी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वह यही नहीं रुका, बल्कि उसने यहाँ तक कह दिया कि तुम भी अपनी माँ की तरह किसी आशिक के साथ भागने की फिराक में रहती हो ताकि इस घर से तुम्हारी पिंड छूटे। इन अपमानजनक शब्दों ने वैदेही के कोमल हृदय को अंदर से जलाकर खाक कर दिया। वह अपनी माँ के सम्मान पर किए गए इन हमलों को सहन नहीं कर सकती थी, लेकिन रुद्राक्ष के सामने मुंह खोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जब तक रुद्राक्ष और बातें करता तब तक हवेली के किसी काम के सिलसिले में उसे अंदर बुला लिया गया और वैदेही ने एक लंबी और भारी सांस लेकर चैन की सांस ली। इस हवेली में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब उसे उसकी माँ के नाम पर कोसा न जाता हो। ताई सुमित्रा देवी और बाकी सब लोग हमेशा उस मानसिक यातना देने का कोई मौका हासिल नहीं जाने देते थे। यदि कभी वैदेही ने गलती से भी किसी अच्छी चीज को छू लिया या हंस बोल दिया तो तुरंत उस पर तंज कसे जाते थे, जबकि घर की बाकी बेटियों पर कभी कोई पाबंदी नहीं थी। एक बार तो परिवार के एक बड़े समारोह में सुमित्रा देवी ने सरेआम सभी रिश्तेदारों और महिलाओं से कह दिया था कि वह अपने बेटों को संभाल कर रखे, क्योंकि ये अनाथ लड़की यहाँ पर तबाही मचाने और किसी सीधे साधे इंसान को अपने जाल में फंसाने के लिए घूम रही है। वैदेही ये सब सुनती और चुपचाप रात भर अपने आंसुओं से अपने तकिए को भिगोती रहती। उसने बहुत गहराई से ये सोच लिया था कि इस घुटन भरे माहौल में रहकर ना तो उसकी शिक्षा पूरी हो सकती है और ना ही वह मानसिक शांति पा सकती है। इसीलिए उसने एक अटल फैसला किया कि वह इस हवेली से दूर शहर के किसी कॉलेज के हॉस्टल में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करेगी। दादाजी घनश्याम दास जो उससे आगाज ने करते थे, वह उसकी जिद और पढ़ाई के प्रति लगन के आगे झुक गए और उन्होंने उसे शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज के हॉस्टल में प्रवेश दिला दिया। जैसे हवेली की अन्य युवतियां और विशेषकर सुमित्रा देवी को यह बात पता चली, उन्होंने आग उगलना शुरू कर दिया। वह ताने देने लगी कि यह नवाबजादी अब आसमान से उतरी है जो शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ेगी और बाकी सब गांव के छोटे संस्थानों में सड़ेंगे। सुमित्रा देवी को पूरा विश्वास था कि शहर जाकर ये लड़की भी अपनी माँ की तरह ही कोई भयंकर गुल खिलाएगी और अंत में इस परिवार की नाक कटवा देगी। शहर के हॉस्टल में आकर वैदेही को कुछ समय के लिए खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। वहाँ उसकी मित्रता श्वेता नाम की एक मिलनसार युवती से हुई जो उसकी सुंदरता और मासूमियत की तारीफ करते नहीं थकती थी। हॉस्टल के इस नए और सकारात्मक वातावरण में वैदेही के टूटते हुए आत्मविश्वास को कुछ हद तक फिर से जीवित कर दिया। लेकिन जब भी वह छुट्टियां बिताने वापस हवेली लौटती तो वहाँ का पुराना और विसेला माहौल उसका स्वागत करने के लिए तैयार मिलता। उसी दौरान हवेली में एक और भयानक साया मंडरा रहा था। चाचा का सबसे बड़ा बेटा जयंत, जिसकी अपनी पत्नी से झगड़ालू प्रवृत्ति के चलते कुछ साल पहले ही तलाक हो चुका था, अपने चरित्र और रंगीन मिजाजी के लिए पूरे इलाके में खोयात
था। जयंत की नज़रें बहुत लंबे समय से वैदेही की मासूमियत पर गंदी थी और वह मौका तलाशता रहता था कि कैसे उसे अपने जाल में फांसे। एक दिन जब वैदेही रसोई में निकलकर मेहमान कक्ष की तरफ जा रही थी, तब जयंत ने सुनसान गलियारे में अचानक उसका रास्ता रोक लिया। उसके मुंह से शराब और सिगरेट की तेज बदबू आ रही थी। जयंत ने अत्यंत डरावने और नीच अंदाज में वैदेही की कलाई को इतनी बेरहमी से अपने मजबूत हाथों की जकड़ लिया कि वैदेही की चीख निकलते निकलते बची। जयंत ने अपनी गंदी और हवस भरी सांसें वैदेही के चेहरे पर छोड़ते हुए कहा कि यदि वह कुछ देर के लिए उसके कमरे में चुपचाप रुक जाए और उसकी हर बात माने, तो वह न केवल शहर के सबसे महंगे कॉलेज में उसका दाखिला पक्का करवा देगा, बल्कि उसकी हर एक इच्छा को भी उसके कदमों में लाकर रख देगा। उसने यहाँ तक शर्त रखी कि वैदेही रात के पिछले पहर अपने कमरे की कुंडी खुली छोड़ दिया करे, ताकि वे खुद आकर उसे मिल सके। यह सब सुनकर वैदेही का पूरा शरीर कांप उठा। उसे अपनी इज्जत और अस्मिता सीधे तौर पर खतरे में नजर आई। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और जयंत के चंगुल से अपनी कलाई को झटके से छुड़ाकर वहां से आंधी की रफ्तार से भाग निकली। वह सीधे दादाजी के कमरे में गई, लेकिन उस समय दादाजी वहां मौजूद नहीं थे। वह उनके बिस्तर के कोने से लगाकर घंटों फूट फूट कर रोती रही। आज उसे इस विशाल हवेली की भव्यता के पीछे छिपी हुई उस भयंकर सच्चाई का एहसास हुआ कि इतने बड़े परिवार और खानदान के साए में होने के बावजूद वह इस दुनिया में कितनी अकेली और असुरक्षित है। यदि वह इस घटना के बारे में किसी से कहती भी, तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि इस हवेली में हर कोई उससे नफरत करता था और उसे ही हर बुराई की जड़ मानता था। इस भयानक अनुभव के बाद वैदेही ने हर कदम बहुत ही सोच समझकर रखना शुरू कर दिया और वह अधिकांश समय अपने शहर वाले हॉस्टल में ही बिताने लगी। समय का पहिया तेजी से घूमा और हवेली में एक बड़े वैवाहिक समारोह की तैयारियां शुरू हो गईं। सुमित्रा देवी अपने बड़े बेटे रुद्राक्ष के लिए किसी संस्कृत परिवार से रिश्ता तय करने की फिराक में थी। हालांकि रुद्राक्ष बार बार यही कह रहा था कि उसका विवाह जैसी झंझटों में पड़ने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सुमित्रा देवी अपनी जिद पर अड़ी थी। इसी बीच परिवार में जब शादी की खरीदारी का अवसर आया, तो दादाजी के विशेष कहने पर रुद्राक्ष को अनिच्छा से ही सही, लेकिन वैदेही को शहर के बड़े बाजार में अपने साथ ले जाना पड़ा। शहर के उस चमकते दमकते मॉल में पहुंचकर वैदेही की आंखें चौंधिया गईं। वहां कपड़ों के एक से बढ़कर एक खूबसूरत और महंगे जोड़े मौजूद थे। वैदेही बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक साधारण और सुंदर वस्त्र देखना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे पर फैली हुई झुंझलाहट और नफरत साफ झलक रही थी। वह बार बार अपनी घड़ी देखता और वैदेही को जल्दबाजी करने की धमकियां देता रहता। उसने गुस्से में कहा कि उसके पास इन फालतू और व्यर्थ के कामों के लिए 1 मिनट का भी समय नहीं है। जो खरीदना है जल्दी खरीदे, वरना वह उसे यहीं मॉल में अकेला छोड़कर चला जाएगा। उसकी इस धमकी से डरकर वैदेही ने जल्दी से मेहंदी के समारोह के लिए एक गहरा हरा सूट और बारात के लिए एक सादा सफ़ेद जोड़ा पसंद कर लिया। लेकिन जब उसने वलीमे या अन्य खास समारोह के लिए एक सुंदर आधुनिक परिधान की तरफ देखा, तो रुद्राक्ष ने अपनी जलती हुई और भरी नज़रों से उसे घूरते हुए कहा कि ये तुमने किस तरह का भद्दा और खुला हुआ परिधान चुन लिया है। क्या तुम इस मॉल और बाजारों में अपना शरीर गैर मर्दों को दिखाना चाहती हो? रुद्राक्ष के इन गंदे और अपमानजनक आरोपों ने वैदेही को भीतर से तोड़ दिया। उसकी आंखों में समंदर उमड़ आया और उससे तुरंत कहा कि वह इस डिजाइन को बदलवा लेगी, क्योंकि वह किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहती थी। जब वह दोनों वापस हवेली लौटे
और यह बात सुमित्रा देवी तक पहुंची कि रुद्राक्ष अपनी मर्जी के खिलाफ वैदेही को बाजार ले गया था, तो सुमित्रा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पूरे घर में तांडव मचा दिया और चिल्लाने लगी कि उनके बेटे को इस अनाथ और अभागिन लड़की के आगे एक नौकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दादाजी ने बीच बचाव करते हुए कहा कि इसमें इतना हंगामा करने की क्या आवश्यकता है। परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते रुद्राक्ष का यह कर्तव्य था कि वह परिवार की एक सदस्य को खरीदारी करवा लाए, लेकिन सुमित्रा देवी की चीख पुकार थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। शादी के वह दिन आ चुके थे जब पूरे घर में रोशनी और संगीत की गूंज थी। हालांकि इस उत्सव के बीच भी वैदेही के लिए हर एक पल के एक कांटे की चुभन जैसा था। जिस रात मेहंदी का भव्य समारोह था, वैदेही ने दादाजी द्वारा दिए गए पैसों से खरीदी गई उस हरी पोशाक को पहना। उस परिधान में वह इतनी अधिक सम्मोहक और सुंदर लग रही थी कि हवेली की बाकी युवतियां उसे देखकर ईर्ष्या की आग में जलने लगी। वह आपस में फुसफुसाने लगी कि यह अनाथ लड़की हमारे भाइयों की कमाई पर ऐश कर रही है और इसके कपड़े देखो। वैदेही किसी तरह सबकी नज़रों से बचकर एक कोने में चुपचाप बैठ गई। तभी सुमित्रा देवी ने उसे कड़े शब्दों में आदेश दिया कि वह तुरंत उठे और स्टोर रूम रखे हुए मेहंदी के बड़े बड़े थाल और अन्य पूजन सामग्री को उठाकर बाहर ले आए। वैदेही बिना एक शब्द बोले वहां से उठकर पुराने और अंधेरे स्टोर रूम की तरफ चली गई। हवेली के उस हिस्से में उन दिनों बिजली की वायरिंग खराब थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। वैदेही संभल कर कदम रखती हुई स्टोर के अंदर दाखिल हुई और ज़मीन पर रखे सामान को टटोलने लगी। जैसे ही उसने सारा सामान उठाया और बाहर जाने के लिए पलटी, तभी अचानक पीछे से किसी भारी और मजबूत शख्स ने बेरहमी से उसके मुंह पर अपना बड़ा हाथ कसकर रख दिया। वैदेही की चीख उसके गले में ही घुटकर रह गई। इस अज्ञात दरिंदे ने उसे पूरी ताकत से पास की मजबूत दीवार के साथ जोर से भींच दिया। वैदेही के सारे होश हवा उड़ गए और वह धीरे धीरे अपनी सुध बुध खोती चली गई। जब वे बहुत समय बीतने के बाद उसकी आंखें खुली तो वह उसी अंधेरे और सीलन भरे स्टोर रूम के फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसका पूरा बदन दर्द से चीख रहा था। उसकी आत्मा अंदर तक कांप उठी थी। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से उठी, किसी तरह अपने आंसुओं को पोंछा और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसके भीतर एक भयानक खौफ बैठ चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये राक्षसी कृत्य किसने किया है, लेकिन हवेली के उस माहौल में जहाँ हर कोई उसे पहले से ही चरित्रहीन समझता था, वह इस भयानक सत्य को किसी के सामने लाने का साहस नहीं जुटा पाई। उसने अपने ऊपर खामोशी की एक मोटी चादर ओढ़ ली और हर दिन अंदर ही अंदर घुटने लगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस घटना के ठीक 2 महीने बाद वैदेही के शरीर में ऐसे भयंकर और अप्रायश्चित बदलाव आने लगे जिन्हें देखकर उसकी सांसें रुक गई। जब उसने चुपचाप हवेली की एक विश्वसनीय कामगार महिला के साथ शहर के चिकित्सक के पास जाकर अपनी जांच करवाई, तो उस डॉक्टर के शब्दों ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में बताया कि वह गर्भवती हो चुकी है। उस अंधी और काली रात में किसी ने उसकी मासूमियत और लाचारी का फ़ायदा उठाकर उसके जीवन को हमेशा के लिए नर्क बना दिया था। वैदेही के मन में एक ही नाम गूंज रहा था, वह इंसान जो उससे सबसे अधिक घृणा करता था, वही इस अमानवीय कृत्य के पीछे हो सकता है। जब यह सनसनीखेज खबर रुद्राक्ष और सुमित्रा देवी तक पहुंची तो हवेली का तापमान उबलने लगा। सुमित्रा देवी पागलों की तरह चीखने लगी। रुद्राक्ष की आंखें गुस्से से लाल अंगारा बन चुकी थी
और दादाजी भी अविश्वास की मूर्ति बने वैदेही को देख रहे थे। वैदेही ने रोते बिलखते हुए सबके सामने यह आरोप लगाया कि उसके साथ ही घिनौना अपराध करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं रुद्राक्ष है, क्योंकि उस मेहंदी की रात उसी ने उसे उस स्टोर रूम में अकेला पाकर यह दरिंदगी की थी। उसी समय कमरे में बैठे हुए जयंत के चेहरे पर एक कुटिल और खतरनाक मुस्कान तैर रही थी। जयंत अंदर ही अंदर कांप रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उस रात स्टोर रूम में असल में क्या हुआ था, लेकिन उसने चतुराई से अपनी गर्दन बचाते हुए तुरंत दादाजी के सामने आकर कहना शुरू किया कि वह तो पहले ही कहता था कि इस कुल की लड़कियों के खून में ही खोट होता है। जयंत ने नाटक करते हुए कहा कि इस अनाथ लड़की को अपनी हरकतों पर लगाम लगानी चाहिए थी, और आज इसने सारी हदें पार करते हुए सीधे रुद्राक्ष जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति पर यह गंदा इल्जाम लगा दिया है। जयंत मन ही मन इस बात से सुलग रहा था कि जिस लड़की को वह खुद पाना चाहता था, आज वह रुद्राक्ष के नाम का सिक्का उछाल रही कि यदि सच्चाई बाहर आई तो उसका अपना भी बचना नामुमकिन हो जाएगा। रुद्राक्ष के अहंकार को इस झूठे या सच्चे इल्जाम ने चकनाचूर कर दिया था। वह उस लड़की से नफरत करता था और अब तो वह उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप मानने लगा था। लेकिन सुमित्रा देवी के तमाम विरोध और चीखने चिल्लाने के बावजूद हवेली के सबसे बड़े बुजुर्ग घनश्याम दास ने एक कठोर और अटल निर्णय लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि वह अपने पूरे खानदान और संपत्ति को इस स्थिति में तहस नहस कर देंगे यदि इस अनाथ बच्ची को उसके अधिकार और न्याय नहीं मिला। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस हवेली में जितना हक बाकी सबका है, उतना ही इस यतीम का भी है। घनश्याम दास के उस एक फैसले ने सबको एक पल में शांत करवा दिया। रुद्राक्ष बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर पहाड़ों जैसी कठोरता थी। अगले ही दिन उनका जबरन निकाह या विवाह संपन्न करा दिया गया। सुमित्रा देवी ने गुस्से में लाल होकर सुर्ख रंग का विवाहित जोड़ा वैदेही के बिस्तर पर फेंका और उसके करीब आकर धमकी दी कि वह यह ना सोचे कि इस जोड़े को पहनकर वह इस घर की मालकिन बन जाएगी, बल्कि यह लाल रंग उसके जीवन का कफन साबित होगा। जैसे ही रुद्राक्ष इस कमरे में दाखिल हुआ, उसने वैदेही को घृणा से देखते हुए अपने मन का सारा जहर उगल दिया। उसने कहा कि तुम जैसी मक्कार और शातिर लड़कियां इस दुनिया में मैंने कभी नहीं देखी, जिसने अपने किसी अज्ञात यार के साथ मुंह काला करने के बाद अपना पाप छुपाने के लिए मेरा नाम इस परिवार के सामने घसीट लिया। रुद्राक्ष ने वैदेही को बाजू से जोर से पकड़कर दीवार के साथ कस दिया और कहा कि वह अपनी इज्जत में लगा यह दाग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और इस झूठे इल्जाम की ऐसी खौफनाक सजा देगा कि वह सारी उम्र याद रखेगी। वैदेही कांपते हुए सिसकने लगी और उसने डर के मारे कह दिया कि यदि आप मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो सचमुच उस रात स्टोर रूम में गलत करने वाले आप ही थे। इस बात ने रुद्राक्ष के बचे खुचे संयम को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। उन्होंने वैदेही को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उस रिश्ते में प्यार की जगह केवल यातना, अविश्वास और भयंकर मानसिक प्रताड़ना थी। हर दिन रुद्राक्ष उसे ताने देता, उसके अतीत को कुरेदता और उसे शारीरिक तथा मानसिक रूप से तोड़ने का भी प्रयास करता। वैदेही हर रात चुपचाप अपने आंसू पीकर रह जाती, क्योंकि वह जानती थी कि उसने इस आग में खुद अपने पैरों से कदम रखा है। एक दिन जब हवेली में फिर से सुमित्रा देवी और अन्य महिलाएं द्वारा वैदेही पर अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही थी और वैदेही को मानसिक रूप से प्रताड़ित करके सीढ़ियों के पास धक्का दिया गया, तब अचानक उसके पेट में एक असहनीय और तेज पीड़ा उठी। वह चीखती हुई इस फर्श पर गिर पड़ी। ठीक उसी समय रुद्राक्ष घर के अंदर दाखिल हुआ। अपनी पत्नी को उस दर्द से तड़पने और जमीन पर अचेत होते देख उसके कठोर दिल के किसी कोने में
एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसने बिना एक पल गंवाए वैदेही को अपनी गोद में उठाया, अपनी कार में पटका और सीधे शहर के सबसे बड़े महिला रोग विशेषज्ञ के पास ले भागा। डॉक्टर ने जब गहन परीक्षण किया और बाहर आकर रुद्राक्ष से बात की तो उनके चेहरे पर एक गंभीर आश्चर्य था। डॉक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मरीज 1 महीने से गर्भवती है, लेकिन हाल ही में मानसिक तनाव, भारी धक्के और अत्यधिक आघात के कारण उसकी शारीरिक स्थिति बीमार और बिगड़ गई है, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई है। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि यदि इसे तुरंत पूर्ण बेड रेस्ट और मानसिक शांति नहीं मिली तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। यह सुनते ही रुद्राक्ष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने अविश्वास से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, यह कैसे संभव है? हमारी शादी को अभी 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और यह पहले से ही 2 महीने की गर्भवती कैसे हो सकती है? डॉक्टर ने दोबारा पक्का करने के बाद कहा कि गर्भ की अवधि केवल 4 सप्ताह यानी लगभग 1 महीने की ही है। रुद्राक्ष के होश उड़ गए। वह सीधा वैदेही के पास गया, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। रुद्राक्ष ने अपनी जलती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कड़े स्वर में पूछा कि मुझे सच सच बताओ, ये गणित क्या है? हमारी शादी को 1.5 महीना हुआ है और ये गर्भ केवल 1 महीने का है। तो फिर वह सब क्या था जो तुमने उस दिन हवेली में कहा था? वैदेही ने रुद्राक्ष के पैरों में गिरते हुए और सिसकियां लेते हुए आखिरकार वह कड़वा और अछूता सच उगल दिया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने वह झूठ केवल इसीलिए बोला था क्योंकि मैं आपसे बेइंतहाई मोहब्बत करती थी। मैं आपको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने आपको हमेशा के लिए अपना बनाने और इस घर में अपना हक पाने के लिए ये झूठा रास्ता चुना था। उस रात स्टोर रूम में आपके साथ कुछ नहीं हुआ था। वह सब मेरी रची हुई एक चाल थी ताकि आप मुझसे संबंध बन जाए। रुद्राक्ष के सुन्न रह गया। वह एक टक उस मासूम और पागलों की तरह प्रेम करने वाली लड़की को देखता रहा। उसे समझ आ गया कि इस कोमल सी लड़की ने उसे पाने के लिए किस हद तक अपनी इज्जत और अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। रुद्राक्ष का सारा गुस्सा, सारा अहंकार एक ही पल में हवा हो गया। उसके भीतर का कठोर पुरुष पिघल गया और उसने वैदेही को अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा कि तुमने जो किया वह बहुत गलत और खतरनाक था, लेकिन क्योंकि अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने जा रही हो और तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। इस बड़े खुलासे के बाद हवेली का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। जब सुमित्रा देवी को यह पता चला कि वैदेही कोई चरित्रहीन नहीं बल्कि उनके बेटे के प्रति समर्पित एक दीवानी प्रेमिका है, तो उनके भीतर की कड़वाहट भी धीरे धीरे कम होने लगी। दादाजी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह अपने पोते की संतान को अपनी गोद में खिलाने के लिए तड़प रहे थे। समय अपनी निश्चित क्रम से आगे बढ़ता रहा और आखिरकार एक सुहानी सुबह वैदेही ने एक अत्यंत सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उस नवजात शिशु का चेहरा जब दुनिया के सामने आया तो सब लोग दंग रह गए, क्योंकि वह बच्चा हूबहू अपने पिता रुद्राक्ष की छोटी सी प्रतिकृति लग रहा था। उसकी आंखें, उसके माथे की बनावट, सब कुछ रुद्राक्ष से मिलती थी। सुमित्रा देवी ने जब उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो उनके दिल के सारे मेल और पुरानी कड़वाहट हमेशा के लिए धुल गई। दादाजी ने अपने उस परपोते को चूमते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब उनकी जिंदगी की आखिरी हसरत पूरी हो चुकी है। वैदेही की आंखों में आज खुशी के वो आंसू थे जो वर्षों के दुख, अपमान और संघर्ष के बाद एक सुनहरे सवेरे की तरह चमक रहे थे। रुद्राक्ष ने अपनी पत्नी वैदेही का हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिया और हवेली की उन पुरानी सड़ी गली दीवारों के बीच प्रेम, विश्वास और एक नए जीवन का सूर्य हमेशा के लिए चमक उठा। तो दोस्तों,
उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। धन्यवाद।